किसान साथियों, आज की वीडियो में धान की टॉप 3 नई किस्मों के बारे में हम आपको बताएंगे। ये नई किस्में बेहतर उत्पादन क्षमता के साथ आती हैं। बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता इन वैरायटियों में पाई जाती है। नई किस्में हम क्यों बनाते हैं? नई किस्में हम इसलिए बनाते हैं ताकि उसमें बीमारी जो नई नई आती हैं उनके प्रति सहनशीलता बढ़ाई जा सके और अच्छा और ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके। जैसे जैसे किस्में पुरानी होती चली जाती हैं उसमें बीमारी के प्रति लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो चलिए ज़्यादा समय हम नहीं लेते हैं, जानते हैं वो 3 किस्में कौन सी हैं। आज हम 3 नई किस्में और सबसे बढ़िया किस्में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं पहली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, धान की नंबर 1 पे जो हमने किस्म को रखा हुआ है इसका नाम है पूसा बासमती 1885। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा इस किस्म का विकास किया गया है। यह नई वैरायटी है। 11-21 के स्थान पे इसको आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में उगा सकते हैं। और इसमें जो है BLB और ब्लास्ट दोनों के प्रति सहनशीलता पाई जाती है। यानी इसमें पत्ती के जीवाणु, झोंका रोग और झुलसा रोग की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है, जो धान की काफ़ी घातक बीमारियां होती हैं। अगर इस बीमारी का अटैक हो जाता है तो फसल में उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। तो बीज को आप उपचारित करिए। कार्बेंडाजिम 50% WP की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से बीज को उपचारित करिए। और समय से इसकी आपको नर्सरी डालना है। जो नर्सरी डालना यानी बुआई करने का समय बताया गया है वो लगभग आप 15 जून तक इसकी नर्सरी डाल दीजिए। और जून के चौथे सप्ताह से जुलाई के पहले सप्ताह तक यानी लगभग 24-25 जून से और लगभग 7-8 जून या मोटी मोटा 10 जून तक आपको इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। तो समय से रोपाई करिएगा, समय से खादों का इस्तेमाल करिएगा तो ये वैरायटी भी बहुत ही अच्छा उत्पादन। खरपतवार का नियंत्रण भी आपको समय से करना है। जमाव से पहले आपको पेट्ला क्लोर का इस्तेमाल करना चाहिए। और जमाव के बाद बिस्फारी बैग सोडियम वगैरह आप डाल सकते हैं या कोई दूसरा फार्मूला भी आप चुन सकते हैं। तो ये वैरायटी बढ़िया उत्पादन आपको दे पाएगी। बीज की बुआई के 135 से 140 दिन के बाद ये जो धान की वैरायटी है ये पक के तैयार हो जाती है, यानी बढ़िया समय में तैयार होती है। थोड़ा मध्यम देर से तैयार होती है। दाने की लंबाई 8 mm और पकने के बाद चावल की लंबाई 16.52 mm होता है। उत्पादन की बात की जाए तो 20 कुंटल पर एकड़ ये संभावित उपज देती है। ये इससे ज़्यादा भी उत्पादन दे सकती है, बस सही तरीके से आपको जो है वो खेती करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं आज की हमारी दूसरी वैरायटी के बारे में। नंबर 2 पे हमने रखा है सवा 7501 को। सवाना कंपनी की ये वैरायटी काफ़ी बढ़िया उत्पादन देती है। एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली धान की वैरायटी है। 125 से 130 दिन में पक के तैयार हो जाती है। गिरने के प्रति अच्छी सहनशीलता है। लंबा पतला इसका अनाज होता है। इसमें अच्छी मात्रा में चावल की रिकवरी होती है। इसमें दाने का भराव बहुत अच्छे से होता है। झुलसा के प्रति सहनशीलता पाई जाती है। अच्छे कल्ले का फुटाव होता है। मध्यम लंबाई वाला इसका पौधा होता है और किसी प्रकार का इसमें जो है मतलब दाने का भराव बहुत ही अच्छे से होता है। उत्पादन की बात की जाए तो 30-35 कुंटल ये वैरायटी आपको पैदावार भी दे सकती है। तो ये सवाना की नई वैरायटी है सवा 7501। इसका भी चुनाव आप कर सकते हैं। ये वैरायटी भी बढ़िया उत्पादन देने वाली है। अब बात करते हैं नंबर 3 और आखिरी वैरायटी के बारे में। नंबर 3 पे हमने रखा है PR 131। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित धान की यह नई वैरायटी 2022 में रिलीज की गई थी। और ये वैरायटी बहुत ही अच्छा और ज़्यादा बम्पर उत्पादन देती है। किसान साथियों, इसके पौधे की ऊंचाई लगभग 111 सेंटीमीटर के आसपास औसतन चली जाती है। और ये जो फसल है रोपाई के बाद लगभग 110 दिन में ही तैयार हो जाता है। पौधे अच्छे मतलब गिरने के पर थोड़ा सहनशील होते हैं और बैक्टीरियल ब्लाइट की प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है। उत्पादन की बात की जाए तो 31 कुंटल औसतन पैदावार क्षमता बताई गई है। यह वैरायटी इससे ज़्यादा भी पैदावार दे सकती है। 31 कुंटल औसतन है तो ये भी मान के चलिए कि यहाँ 35 तक आसानी से पैदावार आपको दे पाएगी। आसानी से का मतलब ये नहीं कि आपने रोपाई कर दी आपको पैदावार मिल गया। सही और अच्छे तरीके से वैज्ञानिक तरीके से आपको खेती करना पड़ेगा। समय समय से खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छे से कल्ले होने चाहिए, निकलने चाहिए। स्वस्थ नर्सरी आपको तैयार करना है। तो बहुत सारी बातें मैटर करती हैं ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए। इसमें खड़े चावल की रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है। लंबा पतला इसका अनाज होता है। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। PR 131 एक बढ़िया उत्पादन देने वाली, मध्यम अवधि में तैयार होने वाली एक नई वैरायटी है। तो इसका भी चुनाव आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 किस्में आपको बताई। पहली किस्म थी पूसा बासमती 1885 जो कि बासमती धान की एक नई वैरायटी है। दूसरी किस्म थी सवाना की सवा 7501 जो कि बढ़िया बम्पर उत्पादन देती है, नई वैरायटी है। और अंतिम वैरायटी है
PR 131 जो कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित वैरायटी है, और ये वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया और ज़्यादा उत्पादन देती है। तो तीनों में से जो भी किस्में आपको अच्छी लगी उसका चुनाव आप कर सकते हैं। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।